ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिले महबूबनगर जेठचल्ला की करीब माचारम फ्लाईओवर पर जुमेरात की सुबह एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले जाने वाले टैंकर को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। हुकाम के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सफर कर रहे थे। बस आंध्र प्रदेश की चित्तूर से हैदराबाद आ रही थी। बस ने पीछे से टैंकर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में हाइड्रोक्लोराइड एसिड सड़क पर बह गया और मुकामी हादसे पर धुआं फैल गया। बस ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए फौरन तमाम मुसाफिरों को उतार दिया। बाज मुसाफिरीन इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल आए। इस हादसे में चंद अफराद को हल्की चोटें आईं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हादसे के बाद आग नहीं लगी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और मुलाजिमीन ने सूरत हाल पर काबू पाया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे नंबर 44 पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। हुक्काम ने हादसे का शिकार बस के मुसाफिरों को दूसरी बस में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। माली परेशानियों के सबब बेटी की शादी करने से खासिर बाप ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जिले आसिफाबाद के निमले गांव में पेश आया। 70 साला वीरैया, जो मजदूरी करके अपने खानदान का गुजर बसर करता था, अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए गुज़िश्ता 5 बरसों से कोशिश कर रहा था, लेकिन कम आमदनी की वजह से वो शादी के अखराजात के लिए दरकार रकम का इंतजाम ना कर सका। पुलिस के मुताबिक वीरैया की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी 10 साल पहले हो चुकी थी, जबकि दूसरी बेटी की शादी के लिए वो शदीद फिक्रमंद था। वो अक्सर अपने करीबी अफराद से कहा करता था कि बेटी की शादी के लिए मेरे पास रकम नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूँ। इसके अलावा वो दम्मा के मरज में भी मुब्तला था। वो बांसवाड़ा सरकारी अस्पताल गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसके अरकान खानदान ने तलाश शुरू की, जिस पर उसकी लाश गांव के मुजाफाती जंगल में एक दरख्त से लटकी हुई मिली। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वो वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह वाईएस जगनमोहन रेड्डी सीबीआई की खुसूसी अदालत में हाजिर हुए। वो गनावरम एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से बराह रास्त नामपल्ली सीबीआई कोर्ट पहुंचे। वाज़ेह है कि जगनमोहन रेड्डी 2013 के सितंबर से इस केस में अबूरी जमानत पर हैं। जगन की जानिब से अदालत में शख्सी हाजिरी से इस्तशना की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन सीबीआई ने इसकी शदीद मुखालिफत की। सीबीआई ने मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि गुज़िश्ता 6 वर्षों से जगन अदालत में ज़ाती तौर पर पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनका ज़ाती तौर पर हाजिर होना ज़रूरी है। इन्हीं हालात के पेश नज़र अदालत ने हुक्म दिया था कि वो कल तक लाजमी शख्सी तौर पर हाजिर हों। इसी हिदायत के बाद जगनमोहन रेड्डी आज अदालत में हाजिर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को वाज़ेह किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए को इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल आईटीएटी जैसे ट्रिब्यूनल की टेक्निकी रुकन के तौर पर मुकर्रर करने के लिए कम अज़ कम 25 साल का तजुर्बा होना ज़रूरी नहीं है। चीफ जस्टिस बी आर गवाई पर मुश्तमिल बेंच और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने हिदायत दी है कि मरकजी हुकूमत को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, जिसे 19 नवंबर को ख़त्म कर दिया गया था, को तब्दील करने के लिए एक नया कानून नाफिज करते वक्त इस हकीकत को जहन में रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीए को वही बराबरी दी जो उसने 19 नवंबर को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को ख़त्म करने वाले अपने फैसले में वकला को दिया था। यह वजाहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की नुमाइंदगी करने वाले एक वकील ने बेंच के सामने इस मामले को उठाने के बाद की है। वकील ने बताया कि अदालत ने ट्रिब्यूनल में वकला की तकर्री के लिए 50 साल की कम अज़ कम उम्र की शर्त को ख़त्म कर दिया था, लेकिन सीए के लिए 25 साल के तजुर्बे की ज़रूरत, जो बुनियादी तौर पर अहलियत को तकरीबन 50 साल तक बढ़ाती है, को नज़रअंदाज कर दिया गया। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जुमेरात को छत्तीसगढ़ हुकूमत की दावत पर वहां पहुंची, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तारीखी तकरीब में सदर जमहूरिया ने कबायली तरक्की और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक रियासती हुकूमत के इक़दाम की तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़ मुल्क की कबायली रवायात का एक अहम मरकज़ है। अपने खिताब में मुर्मू ने धरती आबा शहीद बरसा मंडा और छत्तीसगढ़ महतारी को याद करते हुए कहा, कबायली बिरादरियों ने मुल्क की आज़ादी और तरक्की में अनमोल
हिस्सा डाला है। उनकी रवायात, सकाफत और ज़िंदगी की कदरें हिंदुस्तान की रूह हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति भवन में जनजातियाँ दर्पण के नाम से एक नया म्यूजियम कायम किया गया है, जो मुल्क के कबायली विरसे को महफूज रखने की सिमत एक अहम कदम है। सदर ने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि वो एक खातून है और दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक़ रखती हैं। इस तनाजुर में उन्होंने हिंदुस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौंड का खुसूसी जिक्र किया। उन्होंने कहा, क्रांति गौंड जैसी बेटियां हमारे माशरे के लिए एक तरगीब है, जो बताती है कि कबायली नौजवान मौका मिलने पर मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के मसले पर भी तवज्जो दी और कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें एक पुरअमन और महफूज छत्तीसगढ़ की तामीर के लिए मिलकर काम कर रही हैं। नीतीश कुमार ने जमहूरियत की असास कही जाने वाली सरजमीन बिहार के वज़ीर आला की हैसियत से जुमेरात के रोज़ तकरीबन 2 दहाइयों में 10वीं मरतबा हलफ लेकर मुल्क की सियासत में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ढलती उम्र, थकन और सेहत के मसाइल के साथ साथ तवील अरसे तक इख्तिदार में रहने के बायस मकबूलियत में कमी के अंदाजों को पसे पुश्त डालते हुए हाल ही में इख्तिताम पजीर असम्बली इंतखाबात में नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो रियासती सियासत में बदस्तूर, बाअसर और अवामी एतमाद के हामिल रहनुमा हैं। तकरीबन 20 साल तक इख्तिदार में रहने के बाद इस इंतखाब में वो अपनी सियासी जिंदगी की सबसे मुश्किल आजमाइश से गुजर रहे थे। नस्ली इम्तियाज, जात पात की कशमकश और सियासत में जराइम की वजह से अक्सर मौजूद बहस रहने वाली रियासत बिहार में सुशासन बाबू के नाम तौर पर पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार अपनी साफ सुथरी छबिया और ईमानदारी के बायस अब भी गठबंधन की सियासत का मरकजी सुतून बने हुए हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की हलफबरदारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मरकजी शख्सियत के तौर पर नुमाया रहे। स्टेज पर उनकी मौजूदगी सियासी इत्तेहाद और क़यादत की मजबूत तासुर की अलामत रही। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और वज़रा की हलफबरदारी के लिए बनाए गए स्टेज पर दाएं जानिब वज़रा और सीनियर लीडरों के ग्रुप की क़यादत वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने सयाहत और हॉस्पिटैलिटी के शोबे में माहिरीन और स्टेक होल्डर्स के साथ नवी परी बजट मशावरत की सदारत की। 2026-27 के आइंदा बजट के पेश नज़र मुनक्कद होने वाली मीटिंग में वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना पंकज चौधरी, इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी और हुकूमती हिंद के चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र ने भी शिरकत की। इस मशावरत वज़ारत ख़ज़ाने की जानिब से मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक होने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है कि आइंदा बजट मखसूस चैलेंजों और मौक़े को हल करें। पिछली मशावरत ने स्टार्टअप्स, कैपिटल मार्केट्स, माहिरीन इक़्तिसादियात और बैंकिंग, मालियाती खिदमात और इंश्योरेंस सेक्टर पर तवज्जो मरकूज़ की हैं। सयाहत और हॉस्पिटैलिटी हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी शराकतदार हैं। सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की कोशिशों से तरक्की को फ़रोग़ देने और रोज़गार के मौक़े पैदा करने की उम्मीद है। तवक्को है कि इजलास में सयाहत के बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देने, माहौलियाती सयाहत को फ़रोग़ देने और ख़ित्ते में छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों की हिमायत के तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की कौमी सदर मायावती ने बिहार में पार्टी कारकुनान पर मुबैना पुलिस कार्रवाई को संगीन मामला करार देते हुए रियासती हुकूमत से मुंसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया। मायावती ने जुमेरात के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि दिल्ली में वाक़ पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा जायजा इजलास के दौरान ये हकीकत सामने आई है कि 14 नवंबर को वोटों की गिनती के दिन हिज़्ब इख्तिलाफ और समाज दुश्मन अनासिर ने कसदन हंगामा कराया था। मायावती ने इल्ज़ाम लगाया कि इस दौरान नौ मुंतखब बीएसपी रुकन असेंबली सतीश यादव की गाड़ी के साथ साथ इंतजामिया की कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। बीएसपी सदर के मुताबिक हालात को काबू में करने के नाम पर पुलिस ने रात में लाठीचार्ज किया, जिसमें बीएसपी के कई कारकुनान शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि वाक़े के बाद पुलिस और इंतजामिया दबाव में आकर बीएसपी के तकरीबन 250 कारकुनान और तकरीबन 1000 नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जबकि हकीकी मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में वाक़ कोनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी आई है। हिंदुस्तान में पैदा हुई मादा चीता मुखी ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। मुखी और उसके पांचों बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद बताए जा रहे हैं। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इस बारे में सोशल मीडिया पर इत्तला शेयर की। उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान में पैदा हुई मादा चीता मुखी ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। माँ और उसके पांचों बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। ये कोनो नेशनल पार्क के लिए एक तारीखी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान के चीता मिशन के लिए भी बेमिसाल कामयाबी है, क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली पहली मादा चीता मुखी ने 33 माह की उम्र में बच्चों को जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली सुधाकर सिंह का जुमेरात की सुबह इलाज के दौरान लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 66 बरस के थे। रुकन असेंबली सुधाकर सिंह 2 रोज कबल मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर से रुकन असेंबली अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी की शादी तकरीब में शिरकत के बाद दिल्ली से लौट रहे थे और अचानक बीमार हो गए। एसपी रुकन असेंबली के इंतकाल की खबर मिलते ही पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश सिंह यादव शिवपाल के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने उनके बेटे सुरजीत सिंह से मुलाकात की और खिराज अकीदत पेश किया। आन जहानी रुकन असेंबली के जसद खाकी को उनके आबाई जिले ले जाया जा रहा है। रुकन असेंबली सुधाकर सिंह के आबाई जिले में बीजेपी जिले सदर रामा श्रुया मौर्या ने अपनी पार्टी के तमाम प्रोग्राम मनसूख करने का ऐलान किया। सुधाकर सिंह गुज़िश्ता 10 बरसों से दिल की बीमारी में मुब्तला थे। उन्होंने असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के उम्मीदवार और वजीर जेल दादार सिंह चौहान को शिकस्त दी थी। राष्ट्रीय नेशनल लोक जनशक्ति पार्टी किसान विंग जम्मू कश्मीर ने बेगपुरा अवंतीपुरा कश्मीर में पार्टी मीटिंग और शमूलियत प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मुकामी किसानों, पार्टी वर्करों और नए शामिल होने वाले अफराद ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान GM गुलजार सदर किसान विंग जम्मू कश्मीर ने इज्तिमा से खिताब किया और जम्मू कश्मीर से किसान विंग को मजीद मुस्तहकम करने के लिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की मुसलसल कोशिशों पर रोशनी डाली। उन्होंने किसान कम्युनिटी को दरपेश मसाइल जैसे मार्केट तक रसाई, फसलों के नुकसानात, आपाशी के मसाइल और हुकूमत की बेहतर हिमायत की जरूरत पर पार्टी की भरपूर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। आज हमने यहाँ पर एक मीटिंग रखी थी, तो ये किसान साल की मीटिंग है। तो हम ये लोगों का ये मसले देखने को आए थे यहाँ पर। यहाँ पर लोगों की बहुत मसले हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी ने, सैलाब ने, जो कि आपको भी मालूम है, बहुत नुकसान किया हुआ है। फ्रूट का भी नुकसान हो गया, पैडी का भी नुकसान है, सब कुछ नुकसान हो गया। इसलिए हम आए हैं आज यहाँ पर लोगों का हाल देखने के लिए। और हमारी यहाँ पर नई ज्वाइनिंग थी किसान साल में, तो आप अल्लाह की मदद से यहाँ पर लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से ज्वाइन किया किसान सल में, लोक जन शक्ति पार्टी की तरफ से, जो कि चिराग पासवान, रफीक बली साहब और धर्मेंद्र मिश्रा की तरफ से हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम बहुत लोगों के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में $270 अरब के मुआहदे तय पा गए हैं, जिनमें रियल अर्थ रिफाइनरी का क़याम भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के दरमियान $270 अरब के मुआहदे हुए, जबकि रियल अर्थ रिफाइनरी के क़याम के लिए भी मुआहदा कर लिया गया। MP मेटर रिलीज, सऊदी मादन कंपनी और पेंटागन मिलकर रिफाइनरी कायम करेंगे। अहदाफ में आलमी नायाब मादनियात की सप्लाई चीन को मतनू बनाना शामिल है। रिफाइनरी सऊदी अरब में होगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई ज़रूरियात पूरी हों। जॉइंट वेंचर में MP मेटर रिलीज और पेंटागन 49% और मॉडर्न 51% शेयर रखेगा। पेंटागन जॉइंट वेंचर की माली इयानत करेगा। MP कारी नहीं करेगी। इक़दाम अमेरिका और सऊदी अरब के इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेगा।
जनूबी कोरिया के मगरबी समंदरों में एक मुसाफिर कश्ती जिसमें 266 मुसाफिर सवार थे बुध को पलट गई। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ये इत्तला खबरसां एजेंसी यूनहास ने दी है। कल मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8:17 पर कोस्ट गार्ड को इत्तला मिली कि कश्ती जिसमें 246 मुसाफिर और 21 अमले के अरकान सवार थे दारुल हुकूमत सेयूल से तकरीबन 310 किलोमीटर जनूब मगरब में सेनॉन काउंटी के एक जजीरे के करीब पलट गई हैं। ये कश्ती जनूबी रिजॉर्ट जजीरे जेजू से रवाना हुई थी और जनूब मगरबी बंदरगाही शहर मोकपो की तरफ जा रही थी। मुबैना तौर पर जहाज जजीरे के करीब आते हुए एक ज़ेर-ए-आब चट्टान से टकरा गया। इत्तला के बाद कोस्ट गार्ड ने कश्तियाँ जाए वक़ुआ पर रवाना की और इसमें सवार तमाम अफराद को बचा लिया गया। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वियतनाम के वसती इलाके में शदीद बारिश और सैलाब के बायस मरने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई हैं, जबकि 5 अफराद लापता हैं। ये इत्तला वियतनाम डिजास्टर एंड डाइक मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जुमेरात के रोज़ फराहम की। रिपोर्ट के मुताबिक 43,200 से ज़्यादा मकाना ज़ेर-ए-आब आए हैं, जबकि 91 दीगर मकाना तबाह हो गए हैं। सैलाब के सबब 10,000 एकड़ से ज़्यादा धान और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और 6,500 से ज़ायद मवेशी और मुर्गियाँ मर गई हैं या बह गई हैं। इस दौरान बिजली की अदम फराहमी की वजह से 5,53,000 से ज़्यादा घर मुतासिर हो गए हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद तमाम मेट्रोपॉलिटन शहरों में सबसे ज़्यादा काबिल रिहाइश शहर बनने के लिए सबसे ज़्यादा मौजू। एनालॉग AI के CEO एलेक्स कपमैन से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। हुकूमत 2030 तक 31% काबिल तजदीद तवानाई के हदफ की तरफ तेजी से गामजन। हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनक़दा पहली अर्थ समिट से नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का खिताब। सऊदी बस हादसा, तेलंगाना के वफ्द की हुकूमत हिंद के वफ्द से मुलाकात। तमाम शहदा की जन्नतुल बकी में तदफीन की तवक्को। KTR ने सऊदी अरब बस हादसे के मुतासरा खानदानों से की मुलाकात। मुकम्मल ताउन करने की करवाई यकीन दहानी। साबिक़ सदर-ए-शीन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और सीनियर BRS कायद मोहम्मद आज़म अली मदीना मुनव्वरा के दौरे पर। मदीना मुनव्वरा बस सानेह में जाबाज़ अफराद के लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद में मसरूफ़। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर का सिलसिला जारी। आइंदा 2 दिनों तक रियासत के कई इलाकों में कम अज़ कम दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री कम रहने का इम्कान। कार को साइड ना देने पर राजना सिलसिला जिले में RTC ड्राइवर पर हमला। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार का सख्त रद्द-ए-अमल। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रिब्यूनल में तकर्रुरी के लिए 25 साल के तजुर्बे की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी,
क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्ता की आगे धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.